नमस्कार। मेरे चैनल में आप सभी का बेहद स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि सरयू नदी सिर्फ जल की एक धारा नहीं है, बल्कि अयोध्या के हर राज की साक्षी है। भगवान श्री राम का जन्म, वनवास और जल समाधि, यह नदी ने सब कुछ देखा है। लेकिन अब सवाल यह उठता है, भगवान विष्णु के आंसुओं से प्रकट हुई सरयू नदी को गंगा जल की तरह पूजा में शामिल क्यों नहीं किया जाता? इसके पीछे एक रहस्यमय पौराणिक कथा छिपी हुई है, जिसे बहुत ही कम लोग जानते हैं। इस वीडियो में हम आपको उसी रहस्य से रूबरू कराएंगे। और इसे सुनने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम तो ज़रूर लिख दीजिएगा। सरयू मैया को एक शापित नदी माना जाता है। आखिर क्या है वह कारण जिसने इस इतनी पवित्र नदी को गंगा जल की तरह पूजनीय बनने से रोक दिया? तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि यह अद्भुत रहस्य जानना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है और यह आपको हैरान कर देगा। क्योंकि अगर आप भी श्री राम के भक्त हैं तो उनके ही जन्मभूमि की पावन नदी की जानकारी आपको ज़रूर होनी चाहिए। यह रोचक कथा तो आपको बिल्कुल अपने दोस्तों से भी परिचित ज़रूर करानी चाहिए। सरयू मैया के बारे में हम आपको आगे बता रहे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में बहने वाली सरयू नदी स्वयं भगवान विष्णु के आंसुओं से प्रकट हुई है। आनंद रामायण के यात्री कांड के अनुसार प्राचीन काल में शंखासुर नामक दैत्य ने वेदों को चुराकर समुद्र में छिपा दिया था। तब भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार धारण कर उस दैत्य का वध किया और वेदों को पुनः प्राप्त कर ब्रह्मा जी को सौंप दिया। इसके बाद उन्होंने अपना वास्तविक स्वरूप धारण किया। उस समय अत्यंत हर्ष और आनंद के कारण भगवान विष्णु की आंखों से प्रेमाश्रु बह पड़े थे। ब्रह्मा जी ने उन दिव्य अश्रुओं को मानसरोवर में एकत्रित कर सुरक्षित रख लिया। बाद में महापराक्रमी बैजू महाराज ने अपने शक्तिशाली बाण के प्रहार से इस जल को मानसरोवर से बाहर निकाला। यही पवित्र जलधारा सरयू नदी के रूप में प्रवाहित हुई और बाद में श्री राम के पूर्वज भागीरथ ने गंगा और सरयू का संगम करवाया। वामन पुराण के अध्याय 13 में, ब्रह्म पुराण के अध्याय 19 में और वायु पुराण के अध्याय 45 में उल्लेख मिलता है कि गंगा, यमुना, गोमती, सरयू और शारदा जैसी पवित्र नदियाँ हिमालय से प्रवाहित हुई हैं। वहीं वाल्मीकि रामायण के 24वें सर्ग में श्री सरयू नदी का विस्तृत वर्णन मिलता है कि हिमालय पर स्थित कैलाश पर्वत से लोक पावन सरयू नदी प्रवाहित हुई। यह पवित्र नदी अयोध्या नगरी से होकर बहती है। संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने सरयू नदी को अयोध्या का प्रमुख प्रतीक माना है। लेकिन एक प्रचलित मान्यता तो यह भी है कि कैलाश से निकली पवित्र सरयू नदी को शापित माना गया है। आखिर क्या है श्राप का रहस्य? इस पौराणिक कथा को गहराई से समझते हैं। उत्तर रामायण में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन ब्रह्मा जी ने काल के देवता से कहा, तुम भगवान श्री राम के पास जाओ और उन्हें संदेश दो कि उनका पृथ्वी पर जीवन पूर्ण हो चुका है और अब समय आ गया है कि वह अपने धाम लौट आए। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर काल देवता साधु के वेश में अयोध्या पहुँचे थे। वहाँ उन्होंने प्रभु श्री राम से निवेदन किया, हे प्रभु, मैं आपसे एकांत में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करना चाहता हूँ। इसके बाद भगवान श्री राम ने अपने प्रिय भाई लक्ष्मण से कहा, जब तक मैं साधु से वार्तालाप कर रहा हूँ, कोई भी इस कक्ष में प्रवेश ना करे और यदि कोई हमारी चर्चा को भंग करने का प्रयास करेगा तब उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण जी स्वयं ही द्वार पर पहरा देने लगे। इसी बीच वहाँ महर्षि दुर्वासा पधारे, जो अपने तीव्र क्रोध के लिए बेहद ही प्रसिद्ध थे। उन्होंने लक्ष्मण जी से आग्रह किया कि उन्हें तुरंत ही भगवान श्री राम से मिलने दिया जाए, लेकिन लक्ष्मण जी अपने बड़े भाई की आज्ञा का पालन कर रहे थे। इसीलिए उन्होंने महर्षि दुर्वासा को कक्ष में प्रवेश करने से रोक दिया।
और इतना सुनते ही ऋषि दुर्वासा जी क्रोधित हो गए। उन्होंने उन्हें चेताया कि यदि तुमने मुझे रोका तो मैं अभी भगवान श्री राम को श्राप दे दूंगा। ऋषि दुर्वासा जी की चेतावनी सुनकर लक्ष्मण जी गहरे धर्म संकट में पड़ गए थे। एक तरफ उनके बड़े भाई श्री राम की आज्ञा का पालन वह करना चाहते थे जिसे उन्होंने जीवन भर सर्वोपरि रखा, और दूसरी ओर वह यह भी नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से भगवान श्री राम को ऋषि का कोई भयंकर श्राप मिले और उन्हें वह भयंकर श्राप सहना पड़े। अंततः अपने भाई की रक्षा के लिए ही लक्ष्मण जी ने एक बेहद ही कठोर निर्णय लिया। उन्होंने स्वयं ही कक्ष में प्रवेश किया और उनकी चर्चा भंग कर दी। लेकिन यह देखकर भगवान श्री राम भी धर्म संकट में पड़ गए। अपने वचन के बंधन और भाई के प्रति अपार प्रेम के कारण भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी को मृत्युदंड देने की बजाय देश से निकाला देने का निर्णय लिया। उस युग में देश निकाला भी मृत्युदंड के ही समान माना जाता था। इस कठोर निर्णय के बाद लक्ष्मण जी ने स्वयं इस संसार को त्यागने का संकल्प ले लिया। वे सरयू नदी के तट पर पहुँचे और इस नश्वर दुनिया से मुक्ति पाने के लिए सरयू के जल में समा गए। जैसे ही लक्ष्मण जी नदी में प्रविष्ट हुए, वे अपने शेषनाग के स्वरूप में प्रकट हुए और सीधे बैकुंठ धाम प्रस्थान कर गए। अपने प्रिय भाई लक्ष्मण के संसार त्यागने के बाद भगवान श्री राम ने भी इस नश्वर दुनिया को छोड़ने का निर्णय लिया। उन्होंने अपना संपूर्ण राजपाट अपने पुत्रों और अपने भाइयों के पुत्रों को सौंप दिया ताकि अयोध्या का शासन सुचारू रूप से चलता रहे। और इसके पश्चात श्री राम सरयू नदी के तट पर पहुँचे और जल समाधि लेने के लिए धीरे धीरे नदी के भीतर चले गए। जैसे ही वे सरयू के पवित्र जल में प्रविष्ट हुए, वे अचानक अदृश्य हो गए। सब कहीं गायब सा हो गया। कुछ समय पश्चात सरयू नदी के भीतर से स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और अपने भक्तों को दिव्य दर्शन भी दिए। इसी क्षण भगवान श्री राम ने अपना मानवीय स्वरूप त्याग दिया और अपने वास्तविक रूप विष्णु रूप में प्रकट होकर बैकुंठ धाम लौट गए। भगवान के इस महाप्रयाण को देखकर उनके अनन्य भक्त, संत, ऋषि, मुनि और अयोध्या के अनेक निवासियों ने भी उनके पीछे पीछे सरयू नदी में प्रवेश कर गए थे। यह सब देखकर भगवान शिव अत्यंत ही क्रोधित हो गए। उनके क्रोध से संपूर्ण ब्रह्मांड जैसे कांप उठा और इसी रोष में शिव जी ने सरयू नदी को एक बेहद ही भयंकर श्राप दे दिया। हे सरयू, तुम्हारे जल में आचमन करने वालों पर भी पाप लगेगा। ना तो तुम्हारे जल को पूजा कोई करेगा और ना ही कोई इसमें स्नान करेगा। इसी कारण आज भी सरयू नदी का जल गंगा जल की तरह पूजन में उपयोग नहीं किया जाता है। शिवजी के श्राप से व्यथित सरयू नदी अत्यंत दुखी होकर शिवजी के ही शरण में पहुंची और विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करने लगी। हे महादेव, मेरे जल में स्वयं भगवान श्री राम ने जल समाधि ली है, तो इसमें मेरा क्या अपराध है? यह तो पहले से ही विधि का विधान था जिसे मैं तो बदल नहीं सकती थी। फिर मुझे इस भयंकर श्राप का दंड क्यों? सरयू की करुण पुकार सुनकर भगवान शिव का क्रोध थोड़ा सा शांत हुआ। वे समझे कि सरयू स्वयं किसी भी दोष की भागी तो नहीं थी। तब उन्होंने कहा, हे सरयू, मेरा दिया हुआ श्राप तो व्यर्थ नहीं जा सकता, लेकिन मैं इसका प्रभाव अवश्य कम कर सकता हूँ। अब तुम्हारे जल में स्नान करने से कोई पाप नहीं लगेगा, परंतु तुम्हारे जल का प्रयोग किसी भी पूजा पाठ में कभी नहीं किया जाएगा। तो यह थी वह रहस्यपूर्ण कहानी कि सरयू मैया के शापित होने का क्या कारण था। वह नदी जो भगवान श्री राम की जीवन यात्रा की साक्षी बनी, जिसने भक्तों को एक जमाने में मोक्ष प्रदान किया, वह पूजा पाठ से वंचित रह गई थी। और अब हम सरयू नदी में जब हम अयोध्या जाते हैं स्नान जरूर करते हैं, लेकिन कभी भी उसका जल घर में लेकर नहीं आते हैं, ना ही उसके जल किसी भी पूजा पाठ में प्रयोग किए जाते हैं। यह कथा आपको कैसी लगी? अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। यह एक पौराणिक कथा थी जो हमने आपको बताई थी।
मेरी इस वीडियो को यहाँ तक ध्यान से सुनने के लिए आप सभी का बेहद धन्यवाद। नमस्कार।